अपनी अपनी बाइबल मुकद्दस खोलो। सारे स्टेज वाले बच्चे भी इधर सामने आ जाओ, इधर बैठ जाओ। कोई दरिया है तो इनको इधर दे दो। हालेलुया, इधर बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ। हालेलुया। अपनी अपनी बाइबल मुकद्दस खोलें। आज जिस भेद को, जिस कलाम के हिस्से पर हम बात करने जा रहे हैं, जो बड़ा ही खास है। खास से मुराद ये है कि क्योंकि हम जिस मुआशरे में जन्म ले चुके हैं या जिस मुआशरे के अंदर हम मौजूद हैं, ये आप जानते हैं कि सवालात से भरी हुई, मतलब एक कलीसिया है, सवालात से भरे हुए लोग, सवालात से भरी हुई दुनिया, कन्फ्यूजन से, मेंटली डिप्रेस फैमिली, मुआशरी, फाइनेंशियली, हर तरह की जो स्पिरिट है वो यहाँ कलीसिया को डिस्टर्ब करती है, हर तरह की। अगर आप फिजिकली लाइफ में कुछ करेंगे तो भी आप डिस्टर्ब होंगे। ये प्रोजेक्टर उधर कितने लोगों को नजर आ रहा है? अगर किसी को नजर नहीं आ रहा तो वो अपनी साइड को चेंज कर सकता है, उधर से सोफा सीधा करके आप बैठ सकते हैं। पर ये सारे सोफे आते ना टोर हो उन लोगों के लिए जिनकी डायरेक्शन दुरुस्त ना हो। अपनी डायरेक्शन को दुरुस्त करना है, ठीक है? डायरेक्शन को दुरुस्त करना है। मैंने सिर्फ आपको इस प्रेयर का पैटर्न समझाना है और इस ब्लू लाइट का, इस नीली जो रोशनी है, इसका मकसद मैंने आपके साथ टीच करना है, ताकि आप इस भेद को, इस मुकाशफे को, इस चीज को, इस पैटर्न को आप समझ सके कि इसमें क्या क्या मिस्ट्री है। क्योंकि ये आज तो हम प्रेयर कर रहे हैं बड़े मजे से, और मुझे मालूम है जब आप अपने घरों को जाना है तो ये सारी चीजें आपके सामने खड़ी हो जानी है। इन सारी चीजों के जवाब आपको देने पड़ेंगे। मैं फिर बता रहा हूं, अगर किसी का फोकस नहीं है तो वो डायरेक्शन अपनी बदल सकता है। जब हम फिर प्रेयर में आएंगे, फिर लाइट्स को ऑफ कर देंगे, फिर हम प्रेयर में चले जाएंगे, ठीक हो गया? लेकिन अगर आपकी डायरेक्शन जो है वो खराब हो, आपको नजर नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पर आपको टाइम जाया नहीं करना। मैं नहीं चाहता कि आपका वक्त जाया हो। तुसी को मेरे अगे तो पिलर सी, मैंने तो समझ ही नहीं आई, मैं तो इतल दे बैठा, मैंने समझ नहीं आई, ठीक है? तो आप डायरेक्शन बदल सकते हैं, ठीक हो गया जी? आज सबसे पहली बात जो मैं आपसे शेयर करूंगा, ये नीली रोशनी, ये जो ब्लू लाइट है, हमने इस जगह पर उसको क्यों ऑन किया? क्यों हम ब्लू लाइट के अंदर प्रेयर कर रहे हैं? इसके पीछे क्या पैटर्न है? जमीन और आसमान में रहने वाले हजारों लोग इन भेदों से नावाकिफ हैं। हजारों नहीं, मैं बल्कि थोड़ा बोल रहा हूं, लाखों लोग इन भेदों से नावाकिफ हैं, जिनको इन चीजों का इल्म नहीं है। हमारे जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं, सुने, हजारों लाखों लोग हैं जमीन पर। जब भी आप कोई नया घर बना दे, नवी कोठी, नवी बिल्डिंग, नवा बिजनेस, नया फूड मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाएं, हमने ये बना दिया है, हमने ये बना दिया है। हम पुराने वक्तों में वो चिकन खाया करते थे, वो मुर्गी, आलू मुर्गी ते छोरे वाली हुंदी ही, तड़के वाले चौल, कितनों को याद है? वो फूड सबको याद है। असी वो खांदे हुंदे ही, वक्त गुजरता गया, फूड के अंदर जिद्दत आती गई। चिकन अचारी आ गया, चिकन तमाशा आ गया, चिकन लैलन आ गया, चिकन लोहे आ गया, हाँ के ना। पर हम लोगों ने उसमें इंटरेस्ट लिया और उसको खाया। ऐसा ही है कि नहीं? इंटरेस्ट लिया, नया नया फूड आया, नया नए कपड़े आए और उसमें इंटरेस्ट लिया। इंटरेस्ट लेने के बाद हम लोग उसमें इंटर हुए ताकि हम उसको खाएं। कोई नया डिजाइन, कोई नया कपड़ा, कोई नई गाड़ी, नया लाइफस्टाइल आया तो हमने उसमें इंटरेस्ट लिया। जो खूबसूरती से रिलेट लोग हैं, जो ब्यूटी से रिलेट हैं, जब कोई ब्यूटी में कुछ नया आता है तो वो उसको फॉलो करते हैं, उसमें इंटरेस्ट लेते हैं। पर एडी को गंदी ते ढीठ रूह है, जब कोई कलाम में कुछ नया करे तो उसमें लोग इंटरेस्ट नहीं लेंगे, बल्कि उसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। कितनों को मेरी बात समझ आई? आप इंटरेस्ट तो लें, आप तजर्बा तो करो यार, एक्सपीरियंस तो करो। कोई किसी ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਿਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਿਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇੱਕ ਪਾਦਰੀ ਕੋ ਕੰਮ ਦੱਸੇ ਤੇ ਉਹ ਐਵੇਂ ਮਰ ਜਾਣਾ तुहां? एक कॉमन सेंस है। अगर हम खाना खाते तो हम सोच सकते हैं, जब कोई हम, ये मैंने कहा इस सरजमीन पर ऐसा हुआ नहीं है कि ब्लू लाइट ऑन करके प्रेयर करो, यार इसका क्या रीजन है? तो ये इसमें मैंने कहा आप लोग एक्सपीरियंस करें, तजर्बा करें, इंटर हों, देखें कि इसका क्या पर्पस है।
देखें कि इसका क्या मकसद है। देखें मेरे सर पर सींग नहीं है, कितने लोगों को मेरे सींग नजर आ रहे हैं? नहीं है। मैं पागल नहीं हूं, ठीक है। पिछले संडे हमने शायर बानी पर इतना खर्चा किया, रेंट दिया, 2.5-3 लाख हमने यहां पर खर्च किया, आज फिर खर्चा है। कोई खान पीन भी किया है कि नहीं है? वे लोग कमेटी बेचारे मुंडिया ने कुछ खान पीन का भी ਤੁਹਾਡਾ ਕੀਤਾ है, ठीक है। ये सारा अरेंज, ये लाइट्स, ये मेरे सिर ते सिंह नहीं। लाखों रुपया देना है, लाखों रुपया कर्जा है। खुदा का शुक्र है कर्जे च भी खुश रही नहीं है। पर आने कर्जे होण भावें इट्टा होण भावें रोड़े होण, जिद्दन मालक इस जमीन ते आए फिर असी अमीर होवांगे सब तो ज्यादा। अब आपने फोकस के साथ इसको सुनना है। सादा सा सरमन है, कोई किसी को ले नहीं जाता, कोई किसी को छीन नहीं सकता। आप सेल्फ कॉन्फिडेंस के अंदर इतने ज्यादा मजबूत होते हैं कि कोई आपको नहीं छीन सकता। पर आप अपने अंदर आने वाली सोच को इस कदर मजबूत बना लेते हैं कि आप पर कोई चीज दुनिया की असर नहीं करती। सो जिनके पास बाइबल मुकद्दस है वो इसको खोलें। मेरे पास एक चार्ट है, चार्ट निकाले हैं जी सबने। वो पेपर निकाले उसे प्रिंटर चो कटे, कितने वो निकाले। ये पीछे वो जो खिदमत गुजार भाई हैं उनको भी दो और मुझे भी एक दो। इसको ओपन करो। और भी आपको ये पेपर, आज का जो सरमन है ये बकायदा इसका मैंने जदों मैं कभी पहला सिखांदा सी वो मैं इंज सिखांदा हाँ, और आज फिर मैं वैसे ही करने जा रहा हूं। इनको दे दो, इधर बांट दो। और भी आपको मिलेंगे, और भी आपको मिलेंगे। इसको ओपन करो जरा, ज्यादा अगर लाइट बंद करनी है तो बंद करवा लो। वो दे दो मुझे जरा कलरफुल। नहीं, ये कितने लोगों को नजर आ रहा है? अगर लाइट और आप चाहते हैं ऑफ करें। इसको जूम कर सकते हो थोड़ा सा, इसको जूम करो थोड़ा सा। अगर इसको स्टेज के ऊपर रख सकते हो तो ये ज्यादा मच बेटर हो जाएगा। आप लोग करो कोई बात नहीं है। मेरे साथ इब्रानियों बाब नंबर 12 आयत नंबर 22 निकालें, तब तक इसको और ज्यादा बेटर करते हैं। बाइबल मुकद्दस खोलें, इब्रानियों बाब नंबर 12 आयत नंबर 22। ये तमाम चीजें आपको लिखकर आपके हाथ में दी गई हैं ताकि आपने घर में जाकर इस पर काम करना है। ये फोटो कॉपी है, आप एक दूसरे से लेकर इसको फोटो कॉपी भी, और इसको यूट्यूब पर भी हम अपलोड करेंगे। ये ऑनलाइन लोग वैसे भी इसको देख रहे हैं, ठीक है, ताकि हम बाइबल की रूह से, बाइबल के भेद से, बाइबल से हम इस सादे से मुकाशफे को जान सकें। सादे से मुकाशफे को, इसमें कोई भी मुश्किल बात नहीं है जो आपको समझ ना आए। सादा सी बात है। क्योंकि हम कभी कभार ये सोचते हैं या हमारे माइंड के अंदर आता है कि जो सामने कोई काम हो रहा है ये शायद रॉन्ग हो रहा है या गलत हो रहा है। तो आज मैं बच्चों की तरह इस बात को यहां पर इसलिए टीच करूंगा ताकि दना भी और बच्चे भी सारे इस बात को फोकस के साथ सीख जाएं, जहन के साथ सीख जाएं, ईमान के साथ सीख जाएं कि इसका क्या पर्पस है। ये जो नीला आसमान कितने लोगों को नजर आता है? अगर मैं आपसे सवाल करूं ये नीला क्यों है, तो शायद आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। और इस आसमान के नीचे हजारों साल हो गए हमें जिंदगी गुजारते हुए। कितने साल? हजारों साल हमारे बाओ-अजदाद को इस आसमान के नीचे जिंदगी गुजारते हुए हो चुके हैं, और हम इसी तरह से जिंदगी गुजार रहे हैं बरसों से। बाइबल मुकद्दस खोले, ये रेफरेंस निकालो इब्रानियों बाइबल मुकद्दस में से 12वां बाब। यहां मैंने लिखा है 12वां बाब 22वीं आयत। आप इस भेद पर ज्यादा से ज्यादा फोकस कर सकें, ज्यादा से ज्यादा काम कर सकें। साथ वाले को बोलो हालेलुया, 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 हालेलुया। इस पेपर को थोड़ा नीचे करो, ऊपर रेफरेंस पहले देखो कौन सा इब्रानियों 8:5 देखो। इसको नीचे करो पेपर को, पहले वो रेफरेंस देखो। ये वाला रेफरेंस पहले निकाल लो, ये तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छा। वापस लेकर आओ इसको जरा, ये आपके लिए। ये वाला इब्रानियों बाब नंबर 8 आयत नंबर 5। आसमानी चीजों की नकल। हमने आज जितना भी सरमन है सारा आसमान पर है। कहां पर है? हेवन के अंदर है। जितना भी आज का सरमन है
वो हेवन के अंदर है, वो आसमान पर है। सारी बात हमने हेवन की करनी है, क्योंकि हम आज हेवन को कॉपी कर रहे हैं। किसको कॉपी कर रहे हैं? बाइबल में ये मुकाशफा सादा लफ्जों में पौलुस ने भी बयान किया है, और हमने भी इसी को सीखना है। और लाखों लोग ये काम इस सरजमीन पर कर रहे हैं। अब आप गौर से इस रेफरेंस को पढ़ें। आपके पास कितनों को नजर आ रहा है जी? इब्रानियों बाब नंबर 5, 8वां बाब 5वीं आयत है। इधर से पढ़ लो, उधर उसने उधर से लिखा हुआ है 8वें बाब की 5वीं आयत है। बाब नंबर 8 है, गौर से देखो। सही है? 8 की 5 ही है। चलें पढ़ते हैं। लिखा है, जो आसमानी चीजों की नकल और अक्स की खिदमत करते हैं, चुनाचे जब मूसा खैमा बनाने को था तो उसे ये हदायत हुई, देख जो नमूना तुझे पहाड़ पर दिखाया गया था उसी के मुताबिक सब चीजें बनाना। नीचे करो फिर इसको, गौर से सुनो। जो आसमानी चीजों की नकल है, जो आसमानी चीजों की नकल है, जो कुछ आसमान ते बने है ओदी नकल थल्ले बनाई। सुनो ध्यान से, जो कुछ हेवन च बने हैं ओदी नकल थल्ले बनाई। ये खुदा ने मूसा से कहा कि जो कुछ हेवन में बना है, और उसका लिखा है जो आसमानी चीजों की नकल है। क्या है? चीजों की नकल और अक्स की खिदमत करते हैं। मूसा को बताया गया अक्स है, जैसे मैं आपको बताता हूं, ये ब्लू लाइट है, ये आसमान पर है। हम प्रेयर नाइट कर रहे हैं, तो हमने नाइट में आसमान का एक अक्स बनाया है। अक्स बनाया है। क्या बनाया है? ब्लू लाइट को ऑन करके एक अक्स बनाया है, आसमान की कॉपी की है हमने। क्या की है? कॉपी करने से मुराद ये होता है कि जैसा आसमान के अंदर है वैसा ही जमीन पर करो। और ये बात समझने के लिए बरसों नहीं सालों लग गए ने, साल लग गए हैं। बस करो इतनी लाइटें, बस ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो आसमानी चीजों की नकल और अक्स की खिदमत करते, चुनाचा जब मूसा खैमा बनाने को था तो उसे ये हदायत हुई कि देख जो नमूना तुझे पहाड़ पर दिखाया गया था इसी के मुताबिक सब चीजें हैकल में जितनी भी चीजें थी, जो आसमान आप देख रहे हैं इसके ऊपर जो हैकल है वैसी हैकल नीचे बनाना। जिवें दी हैकल उत्ते वे उंज दी हैकल नूं ਜਿਹੜੀਆਂ चीज़ां समान दे अंदर ने उहियो ही थल्ले बनाई। मेरी गल किन्नियां नूं समझ आई है? जो कुछ उत्ते वे उहियो ही। हुण असीं जाना उत्ते वे ते काम असीं जहन्नम वाले करन डे। जाना कित्थे वे? हम जो काम कर रहे हैं, जो हमारे बिहेवियर एटीट्यूड हैं, जो हमारा लाइफ स्टाइल है, वो पताल से आ रहा है, वो जहन्नम से आ रहा है, हेवन से नहीं आ रहा। हमें हेवन की तरह जीना है। बाइबल कहती है, जीसस क्राइस्ट सिंपल वर्ड बोलते हैं और कहते हैं जैसे तेरी मर्जी हेवन में पूरी होती है वैसे ही। अब ये कॉपी कर रहा हूं मैं, जो यहां पर कर रहा हूं, हम उसको कॉपी करें जमीन पर, आसमान पर। ये जो नीली छत आपको नजर आती है, इसके ऊपर क्या है ये भी मैं आज आपको बताऊंगा। इसके ऊपर क्या है ये भी आज आपको बताएंगे। अगला रेफरेंस देखो, ओपन करो, इसी इब्रानियों के खत के अंदर 9वें बाब की आयत नंबर 23, बाब नंबर 9 आयत नंबर, इसी बाइबल में देखो। अगर किसी ने हेवन के बारे में ज्यादा डीप पढ़ना हो तो इब्रानियों का खत हर रोज पढ़ा करे, उसे हेवन की समझ आ जाएगी। हेवन क्या है? पौलुस रसूल को यह भेद समझ आया। अब सुने, ओनू किंज पता लगा क्योंकि वह हेवन चो हो के आया ही। आपको मालूम है कि पौलुस रसूल कौन से आसमान पर उठाया गया? जेड़ा आसमान तो हो के आओगा वही उत्ते दी गल सुनाऊगा ना। आज कोई तुहाडे विचों आसमान ते जाए तो कोई मन्नेगा? शुक्रगुजारी करो, पौलुस ने भी उदों किसे नहीं मन्निया। क्यों? आप जान जोगे नहीं तो जेड़ा टुर गया उन्होंने मनन जोगे भी नहीं। किन्नियां नूं मेरी समझ आई? आप असी तो जेड़ा टुर गया उन्होंने असी मनन जोगे भी नहीं। चल तू गया यार, तू तो कुछ ना कुछ वेख्या ही है ना उत्ते।
पालूस रसूल आसमान पर सारा कुछ देख कर आया था, फिर उसे किताब मुकद्दस की समझ आई, क्योंकि वह शरीयत का मुअल्लम था। फिर उसे किताब मुकद्दस की समझ आई कि जो कुछ मूसा कर रहा था वो आसमान की चीजें नीचे बना रहा था, जो कुछ बुजुर्ग मूसा कर रहा था वो हेवन को नीचे बना रहा था, वो आसमान को नीचे डिजाइन कर रहा था। मैंने बहुत सारे लोगों से कहा अपने प्रेयर रूम बनाओ, उनको बिल्कुल वाइट करो, उनके अंदर ब्लू लाइट ऑन करके प्रेयर किया करो। इन्हों दसो भीजे दी जांजे, फिर वेखो सूट रंगीले बनाएंगे, 15,000 लाएंगे, पर 15,000 दुआले कमरे ते नहीं लाएंगे। हाँ कि ना? बोलो आज के बाद हम लगाएंगे। हम ये करने जा रहे हैं। आपको हेवन की पावर चाहिए ताकि आप हेवनली बरकतों से भर जाएं। अब आगे पढ़ता हूं मैं इस आयत को, आयत नंबर 23 को गौर से पढ़ो, नामे बाप की 23वीं। बस जरूर था कि आसमानी चीजों की नकलें, आसमानी चीजों की, आसमान दे उत्ते भी इंसान रहिंदे ने ते थल्ले भी इंसान रहिंदे ने। थल्ले नकली इंसान बनाया गया, मिट्टी वाला। मैं कैसे आपको बताता हूं, पौलुस रसूल का एक और रेफरेंस देता हूं। वो कहता है आसमानी भी बदन है और जमीनी भी बदन है। कहता आसमानियों का जलाल और है और जमीनियों का, ਇਹਦਾ मतलब भाई उत्ते भी वासदे ने। भाई देखो, बस जरूर था कि आसमानी चीजों की नकलें तो इनके वसीला से पाक की जाए, मगर खुद, ऊपर करो, आसमानी चीजें इनसे बेहतर कुर्बानियों के वसीला से, क्योंकि मसीह उसके हाथ के बनाए हुए पाक मकान में दाखिल नहीं हुआ जो हकीकी पाक मकान का नमूना है, बल्कि आसमान ही में दाखिल हुआ। आपको मेरी बात समझ आ रही है? पलूस रसूल कहता जेड़ा नकली खैमा बनाया ही ना थले नकली, यसु मसीह के जमाने च भी तो हैकल है सी कि नहीं? हैकल है सी कि नहीं? यसु मसीह अपना खून लैके जो सलीब ते जान दी, ते अपना खून लैके जो ने साडे लिए जो कुर्बानी दी, हमारे लिए उसने अपनी जान दी है, तो उसको चाहिए था कि वो अपना खून लेकर हैकल के अंदर जाता। बाइबल च लिखा हुआ कि हैकल का पर्दा फट गया जो यसु ने जान दी। सब जानते हो वजह यह थी कि वो नकली खैमा बनाया गया था, वो कॉपी था। यसु मसीह ने यह जाना है कि यहां पर बकरों का खून लेकर जाते हैं और ये खैमा नकली खैमा है, ये कॉपी है जमीन पर। ते क्योंकि मैं कॉपी नहीं, मैं असल थले आया हूं। मैं कौन हां? यसु मसीह आप ही कॉपी नहीं, यसु मसीह असली थले आया, ठीक है। और उसने जान देकर असल मुकाम के अंदर अपना खून लेकर गया, ना के खैमे के अंदर लेकर गया। कितनों को समझ आई है? एक गल नूं फोकस ना ज़हन दौड़ाना है तुसी कि की गल पे करते ने। पढ़ के वो कहता है कि नीचे करो इसको, वो कहता है कि नीचे करो। बस जरूर था आसमानी चीजों की नकलें, आसमानी चीजों की नकलां थले बनाइयां ने। ए दौलत भी नकली है, पर असी हुण इहदे ही गल ला के मर जाएंगे ते असली कित्थों आएगी? हस्बैंड वाइफ का जिहड़ा रिलेशन है इस जमीन ते, नर नारी दा, असी हैवनली रिलेशन नहीं बनाना चाहते। जिहड़ा शैतान दा रिलेशन है ना, शैतान दा रिलेशन की है, सुनो। जिहड़ा शैतान ने हस्बैंड वाइफ दा रिलेशन बनाया, बाग अदन चो ख्वाहिश दा बनाया। क्या दा बनाया? हवा ने ख्वाहिश की फ्रूट खाने की, और उसके बाद बाग अदन से बाहर आज तक उन दोनों के दरमियान किसकी लड़ाई है? हस्बैंड वाइफ की लड़ाई किस चीज की है? ख्वाहिश की। किसकी लड़ाई है? ख्वाहिश की लड़ाई। वो कहता इंज करना है, वो कहती इंज करना है, वो कहता है कर, वो कहती है कर। कोई भी अपनी ख्वाहिश को मारने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए दोनों को जहन्नम सुपुर्द कर दिया जाएगा। कितनों को मेरी बात समझ आ रही? भाई साहब, ये प्रेयर नाइट नहीं मजाक, इथे नहीं बैठा किसी का साक, बल्कि अज मिट जाएंगे पुराने दाग। हालेलुया। आपको सेंस में आगे बढ़ता हूं। कितनों को समझ आ गई कि मूसा ने जो कुछ भी किया, जो हेवन के अंदर था वो नीचे बना रहा था, जो हेवन के अंदर था वो बनाता था। हैकल के अंदर उसने जो बर्तन बनाए वो भी हेवनली बनाए, जो उसने खैमा इज्तिमा बनाया वो भी हेवनली बनाया। आसमान की कॉपी करते थे लोग नीचे,
और फिर खुदा का जलाल उतरता था। और मूसा 20 लाख लोगों को लेकर गया, उसके साथ एंजल थे, फरिश्ते उसको लेकर जाते थे और खुदा के फरिश्ते उसकी मदद करते थे, हेल्प करते थे ताकि तुझे आसमान वालों से जोड़ दें। खुदा के फरिश्ते उसको कॉल करके बताया करते थे। मैं आगे बचाकर बताता हूं आपको। पहली बात, आसमानी चीजों के बारे हमने जाना है, पढ़ा है कि जो कुछ मूसा ने बनाया वो आसमान की नकलें थी। वो क्या थी? आसमानी चीजों की नकलों को नीचे बनाया था उसने। और यीशु मसीह असल चीजों के अंदर, जो हेवन के अंदर हैं, उनके अंदर इंटर हुआ और वही चीजें इस जमीन पर हैं। आप जमीन पर कपड़ा देखते हो, अब देखें गर्मी भी है और मैं ये शाइन करने वाले कपड़े पहने हैं। ये मैंने शौक से नहीं पहने, मैंने खुद ये काम किया और आप लोगों को ये सिर्फ बोला कि आप व्हाइट गारमेंट्स पहन कर आए, कॉपी करें। और ये मैंने खुद शाइन वाले कपड़े इसलिए पहने हैं कि आसमान दे उत्ते उन्हां दे कपड़े जिहड़े ने उन्हां चों जलाल निकलदा ते शाइन करदे ने। इस गर्मी में ये शाइन वाली वेस्ट कोट पहनने का मुझे शौक नहीं है, पर मैंने कहा मुझे पूरी कॉपी करनी है कि मैं इस तरह से कर सकूं, हम हेवनली माहौल बना सकें, इस ब्लू कलर की रोशनी के अंदर हम खुदा को मुबारक कह सकें। मैंने जितनी भी प्रेयर करवाई है उसमें किसका फायदा, आपका या मेरा? सारी दुआ तुहाडे लई कराई है या मैं अपने ही आने वाली कराई है? ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਅੱਜ ਦੁਆ ਦੀ ਰੂਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਪਰਖੱਚੇ ਉਡਾ ਦਿਓ ਤੇ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। पर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਮਾਹੌਲ, अगर आज तो पहला आप ये कहेंगे आज से पहले तो हुआ नहीं, ਇਹਦੇ ਚ मेरा कसूर है, ਇਹਦੇ ਚ मेरा कसूर है। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, आज से ਉਹ ਪਿਛਲੇ पागल सन, ਮੈਨੂੰ ਕੀ पता पागल सन कि सियाने सन, ਇਹਦੇ ਚ मेरा कसूर है। वो किया करते थे या नहीं, इसका मुझे इस सवाल का जवाब नहीं देना, पर इसमें मेरा क्या कसूर है? मुझे खुदावंद की कॉल है, मुझे समझ आ रही है और मैं बाइबल से निकाल कर लोगों को बताता हूं। आगे बढ़ो, दूसरी लाइन में क्या लिखा हुआ है? वो कागज लेकर आओ, वो पोस्ट जो बनाया है। यहां पर हमने आसमानी चीजों, फर्स्ट स्टेप के अंदर है आसमानी चीजें, सेकंड स्टेप इब्रानियों का खत ही है। इब्रानियों बाब नंबर 12 आयत नंबर 22, क्या आसमान पर शहर भी हैं? पहली बात हमने चीजों के बारे में सीखा कि आसमान पर चीजें हैं और उनकी नकलें बुजुर्ग मूसा ने नीचे बर्तन बनाए थे, कपड़े बनाए थे, खैमा इज्तिमा बनाया था। अभी हम सीखें क्या आसमान पर सिटी है, शहर है, देखते हैं। चलें जी, पढ़ें, ध्यान से देखो। इब्रानियों का खत सारे हेवनली सिटी के बारे में है। बल्कि तुम सयून के पहाड़ पर और उस जिंदा खुदा के शहर यानी आसमानी यरूशलेम के पास लाखों फरिश्तों और उन प्लोटों की आम जमात यानी कलीसिया, जिनके ऊपर करो नाम आसमान पर लिखे हैं, नीचे करो आसमानी यरूशलेम, लाखों। अच्छा मुझे बताएं यरूशलेम कहां पर बना हुआ है? इस जमीन पर यरूशलेम किधर है? हुण किधर च जाना है? ओदे च जाना या इहदे च जाना है? ਉਹ ਥੱਲੇ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਜਦੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈ ਸੀ? एक दूसरे से के साथ डिस्कस करे, जो उत्ते आते थले क्यों बनाया हो? भाई हुण सीख लो ना, फिर जो तुसी घर जे मैनू समझ नहीं पई आउंदी। पहला मैं गल कीती है चीज़ां दी, हुण मैं गल कर लगा शहर दी। आपने यरूशलेम सिटी के बारे में पढ़ा है कि वो इजराइल के अंदर है। कहां पर है? खुदा मूसा को लेकर आया था लोगों के साथ कि निकल यहां से, लोगों को जा और वो आसमानी शहर जमीन पर कायम करें। खुदा का यह मकसद था मूसा की लाइफ में, पर वो मकसद पूरा ना हुआ। फिर खुदा यशवा को खड़ा करता है और फिर खुदा जगह को बांटता है कि जैसा आसमान पर शहर है वैसा शहर जमीन पर बसाओ। मेरी बात को ध्यान से सुने, क्योंकि अभी तो मैं लाल शहर की बातें, रेड सिटी, रेड चर्च के बारे में तो लोग परेशान है, प्यारा हो रहे कितों काट लिया हो। ध्यान से सुनो, आसमान पर शहर है यरूशलेम। आसमान पर क्या है? यरूशलेम सिटी है। आसमान पर क्या है? यरूशलेम सिटी है। फिर आप मुकाशफा की किताब पढ़ते हो तो वहां पर लिखा है एक शहर यीशु मसीह ने बनाया, जिसका कलर कौन सा है जी? सोने दियां सड़कां ते भुल गए ना मिनटों पहला। सोने का शहर बनाया है। यीशु मसीह ने उत्ते जाके एक सोने का शहर वसाया
उत्थे उन्हें कहा मैं जाता हूं और जगह तैयार करता हूं। अब दोनों में डिस्टेंस सुन ले खिदमत गुजार भाइयों, सुनो। अगर यरूशलेम सिटी पहले से मौजूद थी तो फिर यीशु मसीह जाकर कौन सा घर बना रहे थे? क्योंकि यीशु मसीह कई हजार साल बाद आए। यरूशलेम सिटी पहले 2 मरतबा तबाह हो चुकी थी और तीसरी मरतबा यीशु मसीह के ज़माने के बाद तबाह हुई। तो यीशु मसीह कहते हैं मैं जाता हूं बाप के पास और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं। तो जगह तो ऑलरेडी तैयार थी। फिर यीशु मसीह किस शहर की बात कर रहे? तुम्हारे लिए वो एक नया शहर बसाने गए थे आसमान पर, और वो गोल्डन सिटी वो सोने का शहर बसाने गए। और ये यरूशलेम सिटी है, ये ब्लू सिटी है। कौन सी है? मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। वो गोल्डन सिटी है और ये ब्लू सिटी है। आसमान पर शहर होते हैं और आज तक हम इन भेदों के अंदर खोए हुए हैं। आज तक हम इन फलसफों के अंदर खोए हुए हैं कि कोई खादम देखे। मैं अब यहां पर लाल चर्च की बात करता हूं, लाल बादशाही की बात करता हूं, तो ये भी है हेवन के अंदर है। फिर कहना है तो कट के दसो, तो जड़ियां दसन दिया तो मनो ना, की ख्याल है? तो ये ब्लू सिटी का नक्शा है। लिखा है बल्कि तुम सयून के पहाड़ और उस जिंदा खुदा के शहर यानी आसमानी यरूशलेम के पास और लाखों फरिश्तों और उन प्लोटों की आम जमात यानी कलीसिया जिनके नाम आसमान पर लिखे हैं और सब के मुनसफ खुदा के कामल किए हुए रास्तबाजों की रूहें। यरूशलेम, चले हम गोल्डन सिटी, आप इसको यही समझ लें। अब मैं बताता हूं कि खुदा इसमें क्या क्या करवाया करता था। तीसरी लाइन देखे गौर से। अब इस सिटी के अंदर क्या होता था? जो यरूशलेम सिटी आसमान पर थी, वैसी ही सिटी खुदा ने क्या जमीन ते बनाओ। जदों मैं तुहानू कहना अपना कमरा ही किते आसमान वर्गा बना लो, समझ नहीं आती। बाथरूम ते पैसे लाणगे, वो खुदा दा शहर थल्ले बनाओ जे सुखी वसना है। ते खुदा दा घर, खुदा दा नूर थल्ले बनाओ जे सुखी वसना जे। ते हमसे पहले भी मर गए हैं और हमने भी जाना है। लिखा जैसा आसमानी बाप की मर्जी है वो जमीन पर लेकर आओ। और आज लाखों खादम ये काम कर रहे हैं, पर्चा लेकर आओ। तीसरी बात, इब्रानियों बाब नंबर 11 आयत नंबर 16 देखो। चीजें, शहर भी मौजूद है आसमान पर जी। आयत नंबर 11वें बाब की 16वीं आयत पढ़ो। यहां पर देखो ध्यान से, इधर देखो, आप लोग फोकस करो, बस देखते रहो। पर्चे भी आपके पास हैं, आपको ये पेपर भी मिल जाएंगे, आप फोकस करो। बाइबलें बेशक ना खोलो, इधर से देखो। मगर हकीकत में वो एक बेहतर, ऐसा करो 15 से ले आओ, नीचे ले आओ थोड़ा सा, 14 से ले आओ ताकि सब देखो, पढ़ो इसको। लिखा है जो ऐसी बातें कहते हैं वो जाहिर करते हैं कि हम अपने वतन की तलाश में हैं। हम अपने, ये पलूस रसूल हैं, ये वो खादम है खुदा के जो जमीन पर काम करके चले गए हैं। इन्होंने जमीन पर काम किया और काम करके रुखसत हो चुके हैं। हम अपने वतन की तलाश में हैं। हम अपने वतन की, ये वो लोग थे जिनकी पोशाक से बीमार चंगे होते थे, ये मुर्दों को जिंदा करते थे, ये तीसरे आसमान में। और ये कहते हम वतन की तलाश में थे। किसकी तलाश में थे? और यहां मैंने देखा है रोटी भी नहीं चज ना लभी, उत्तों वोटी भी चज ना नहीं लभी। सारी बाइबल आती है हमें। ये वो लोग हैं जो बड़े बड़े भेद जानते थे और वो कहते वतन को तलाश कर रहे हैं। ऊपर करो। जिस मुल्क से वो निकल आए थे अगर उसका ख्याल करते तो इन्हें वापस जाने का मौका था। पलूस रसूल कहते हैं कि जेड़े मुल्क चो निकल के आए सन, अगर वो वापस जाने का ख्याल करते तो उन्होंने को मौका है असी, पर उन्हें आख्या नहीं होना असी अगे ही जाना है, असी अगले शहर के ही जाना है, असी वापस नहीं जाना। वो इसराइल की बात कर रहा है, वो अपनी भी बात कर रहा है कि मैं अपनी उस गल चों जो मैं बाहर निकलिया तो मैंने आगे ही जाना है, मैंने आगे ही जाना है, मैंने वापस नहीं जाना। निकल आए थे। गौर से सुनो। अब यहाँ पर मैं तो एक लोकां तो एंड परेशान, अपना वक्त पे जाए। ओए उत्ते रखो, ओए उत्ते, इधर रखो, चलो थोड़ा सा पीछे करो। मैं तो यहाँ पर ये देख रहा हूँ, बस ठीक है, लोग अपना वक्त जाया कर रहे हैं, टाइम जाया कर रहे हैं। ये सारे वो काम किया करते थे, मगर हकीकत में वो एक बेहतर यानी आसमानी मुल्क के मुश्ताक थे। क्या लिखा हुआ है? पहले तो मैंने तुसी दसो आसमान ते मुल्क हुंदे ने हैं?
चलो ना दिन पुछ लो मेरे ते शक क्योंकि लिखिया भी किहड़ा मन लैन ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਮੈਂ ਬੜੀ ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ ਅਸਮਾਨੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਥੱਲੇ ਅਸਮਾਨੀ ਸ਼ਹਿਰ ਥੱਲੇ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਮੁਲਕ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਥੱਲੇ और अगर एक मुल्क हो सकता है तो उत्ते बड़े मुल्क हो सकते हैं और अगर एक शहर है तो फिर ऊपर बड़े शहर हैं जेड़े खादम दे कोल जुरत है जेड़े बंदे दे कोल जुरत है आसमान दियां चीज़ां थल्ले बना सकता है पर उन्होंने जितनियां पैंदियां ने की करनियां पैंदियां ने हालां तक 150 सालां च और लाइव सुन रहे 150 सालां च हाँ जमीन नहीं जिती कदी कदी मैनू रोन आंदा है ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ 150 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਹਦਾ ਮਾਲਕ ਯਿਸੂ ਹੈ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਰੂਮ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੀਚਰ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜਿੱਤਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣੋ ਬਰਕਤ ਉਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਵੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿੱਤ ਜਾਓ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਰਥ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਜਿੱਤਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਮਾਨ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ अभी तक तो हम अर्थ की टेम्पटेशनों में फंसे हुए हैं जाएं आप घर में जिसको भी देखें हर घर के अंदर झगड़ा सौण पान खान बैन खलोण रोण तोण आउण जान नान बैन तो अभी तक तो आप अर्थ में ही फंसे हुए हैं मैं ये टिपिकल पॉइंट है पहले अर्थ जमीन पहला जमीन जीती रही है फिर आसमान को जीतते हैं फिर आसमान से नीचे चीज़ें आती हैं और इसमें मददगार थे मूसा के फरिश्ते जो मूसा को एंजल दिया गया था वो उसकी हेल्प करते थे उसको बताते थे कि हेवन नीचे कैसे आएगा खुदा के एंजल उसके साथ गए उन्होंने शहर लैके दिता जमीन लैके दी क्योंकि मूसा एक वाहद बंदा था जिन्हें दौलतां की परवाह नहीं की जिन्हें इज्जतां की परवाह नहीं की उसने अर्थ जीता था वहां से किन्नियां नूं मेरी समझ आई पहला अर्थ मूसा ने जितया क्योंकि मूसा ने अपनी दौलत की परवाह नहीं की शाही पोशाकां पाने वाला बंदा जंगल च भेडां चारन टुर गया ही उन्हें अर्थ जितया ही ये बातें मैं आज आपको नई बातें बता रहा हूँ बुजुर्ग मूसा ने पहले ज़मीन जीती थी और जित के उन्होंने बहा के आप ही वो चला गया और यशवा नूं जांदा क्या गया वंड दई मेरे लोगों नूं वो जित के गया ही अभी तक तो हमने अर्थ ही नहीं जीता बिजनेस नहीं जितया मैरिज नहीं जीती घर नहीं जीता बल्कि जो जितया ना पुरखा ने वो भी हथों जाता पिया फिर लोग हेवन से लेते हैं और जब लोग अर्थ से जीतते हैं देखें मैं कहता हूं अभी तक मैं अर्थ पर नहीं जीता मैं खुद कर्जे में हूं क्योंकि मैं अर्थ को अभी जीता ही नहीं हूं मैं खुद टेम्पटेशन के अंदर हूं क्योंकि मैं अभी अर्थ को जीता ही नहीं हूं ब्लेस्ड प्रीचरों को देखो वो रोटी मांग नहीं रहे रोटी बांट रहे हैं जेड़े ब्लेस्ड खादम ने वो रोटी मंगन नहीं रहे वंडन डे ने वो लोगों को शहर बना के देन डे ने किसी ने अगर यूट्यूब गूगल पढ़िया है क्यों जी खादम लोगों को की बना के दे रहे ने इत्थे असीं पादरी नूं सारे रल के गिरजा बना के देन डे ला तू भी इत्थे रहा कर साथ वाले से किवें दा पॉइंट चुकिया ने पर ये नहीं बात मैं तुहानूं जितण दी गल करने अज लैके जाओ कुछ टाइम ना जाया करियो पहला अर्थ जितीदा है फिर आसमान वाले तुहानूं बुलांदे ने आसमान तो भी जित लै जो कुछ जितने फिर तुहानूं वो दूतले बुलांदे ने इत्थों भी जित लै जो कुछ जितने फिर खादम चलते हैं फिर कलीसिया चलती है फिर बदरूहें चिल्लाती हैं क्योंकि वो जानते हैं जितनियां रूहां आ रही हैं और इन्हें जित लिया सारा कुछ जब तक आप टेम्पटेशंस के अंदर हैं इसका मतलब आप अर्थ की बरकतों के अंदर फंसे हुए हैं अर्थ के अंदर फंसे हुए हैं 3 बातें पर्चा वापस लेकर आओ आसमान पर मुल्क भी है आसमान ते शहर भी है ने मुल्क भी है सोने का शहर भी है ये मैं ब्लू सिटी के बारे में नीले शहर ये जो आसमान आपको नजर आ रहा है इसकी बातें बता रहा हूं मैं आपको आगे बढ़ते हैं करंथस की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का दूसरा खत बाब नंबर 5 आयत नंबर 2 आसमान पर चीज़ें भी हैं शहर भी है मुल्क भी है यहाँ पर पढ़ो क्या लिखा हुआ है 5वें बाब की आयत नंबर 2 पढ़ने आपको समझ आ रही कितनों को समझ आ रही नाल दे पुछ यार ये शहर उत्ते ने ते फिर तो उत्ते बड़े जे शहर होणगे मुल्क भी उत्ते बड़े जे होणगे यार
ਜੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਸ਼ਹਿਰ ਉੱਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜ਼ਿੱਦ ਫੜ ਛੜੀ ਹੈ, ਅੜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ ਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਉੱਤੇ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨਾ, ਤੂੰ ਮਰ ਜਾਈ, ਉੱਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਈ। ਉਹ ਭਾਈ पहला जो हेवन के अंदर इंटर होते हैं उनकी मर्जी है, उन्होंने चुनने हैं लोगों को, उनको हेवन में वो इंटर करते हैं। मैंने 3 माह एक आयत डीपी पर लगाई थी, वो कौन सी वर्ष थी अगर किसी को याद हो? मैंने 3 माह अपने मोबाइल डीपी स्टेटस पर एक वर्ष लगाई कि हाँ कि शायद समझ जाएं। वर्ष ये थी, यीशु ने कहा दरवाज़ा मैं हूँ, दरवाज़ा मैं हूँ, जो कोई मुझ पर ईमान रखता है अंदर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। यानी यीशु मसीह के साथ आप जब जुड़ेंगे तो वो आपको हेवन के अंदर बुलाएगा। आउंदा जांदा रहा कर ते वेंदा रहा कर, इत्थे की हुंदा ते थल्ले की हुंदा। अपने घर नूं जन्नत बनाना सीखो। जितनी एक रूह नहीं, चलो रहने दे, बोलो उनको गुस्सा आ रहा था वो। आ गया, इस आयत को पढ़ो, देखो क्या लिखा है इब्रानियों और 2 करंथियों बाब नंबर 5 आयत नंबर 2। चुनाचे हम इसमें कराहते हैं और बड़ी आरजू रखते हैं कि अपने आसमानी घर से मुलबस हो जाएं, ताकि मुलबस होने के बाइस नंगे ना पाए जाए। जिन्हां नूं इश्क ही ना समान ते जानदा, वो रोंदे ही, जो जिनको इश्क था खुदा के साथ, वो रोया करते थे इस बदन के अंदर, कदों तू सानू अपनी हजूरी च बुलाएगा, कदों साडी इस खैमे तो जान छुटेगी। इत्थे खुदावंदा तू ही खैमे च आईया, मैं तेरे खैमे च आवां ते भावें। मोस्टली मैं लोगों को बताता हूँ, कॉपी करो नीचे ज़मीन पर, हेवन की चीज़ें ज़मीन पर बनाओ, डिज़ाइन करो। कहता है हम कहते हैं कि अपने आसमानी घर से, वो कहता है अगर मैं आसमानी घर को ना पाऊँ तो मैं नंगा हूँ, अगर मैं हेवन को नहीं जानता तो मैं नंगा हूं। इस आयत का मतलब है कि आसमान पर घर भी हैं, शहर भी है ने, मुल्क भी है ने, ते चीज़ां भी है ने। कितना आसान समझ आ रहा है आपको, कितनों को समझ आ रही? और ये सिर्फ पलूस रसूल की बात है मेरे भराओ और बहनों, और जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हो। जेड़ा जांदा है वही गल सुनांदा है, जेड़ा गया ही नहीं उन्होंने की पता बेचारे नूं। अमरीका तो कोई जाए, तुसी तो गए नहीं होंदे, वो कहना मैं अमरीका से होकर उत्थे की, उत्थे लोग किंज रहिंदे ने, उत्थे की हुंदा है। तो जे को आखे मैं हेवन च हो गया, मैं नहीं मानता। तू गया है। और ये मैं पहले बता रहा हूं, आज रात के बाद बहुत सारे लोगों की रूहों को खुदा हेवन में बुलाएगा। और ये मैं रियलिटी बता रहा हूँ, ऑनलाइन बता रहा हूँ। आज के सरमन के बाद, आज प्रेयर नाइट के बाद, आप लोग जो ट्रस्ट करेंगे और जाकर सजदे में झुक जाएंगे कि मुझे आसमान पर याद कर, मेरी रूह को आसमान पर याद कर। जड़ा याणिया वांगू जाके रोवे ओहदे कोल, आखे अब्बा नहीं बड़ा जग वेखिया, धोखा ही धोखा है, इत्थे जीना बड़ा ही औखा है, इत्थे जीना बड़ा ही औखा है, जग ते हर पासे धोखा ही धोखा है, तेरे कोल आउणा भी औखा है। एक बारी मैनू आसमान दे विच खड़ जरूर, बच्चियां ऐ नहीं चौधरी वांगू बह के, खुदावन तू तो जानता है, तुझे तो मालूम है, मुझको आसमान में ले जा और तू मेरी दुआ को सुन, कबूल कर, तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम। याणियां दे वांगू जाके ਉਹਦੇ सामने बह के रोईदा, ਉਹ बाप है ਉਹਦੇ सामने जाके प्यो, प्यो दे सामने जाके प्यो बनोगे तुसीं। आए खुदावन तू नहीं जानता मुझे भी आसमान पर याद आती है। बच्चियां वांग रोवो, किते तरला पाओ, अपने मजबे ते जाके बच्चियां वांग उत्थे जिवें बच्चा नहीं रोंदा ऐसा करो। आई होप कि वो ऐसा करेगा, करेगा। कितनी बातें पूरी हो गई? घर भी है, मुल्क भी है, शहर भी है, चीजें भी हैं। आगे चलो, आसमानी मकामों में, हाँ जी, इफ्सियों बाब नंबर 2 आयत नंबर 6, खुदावंद आसमानी मकामों को दिखाता है जमीन पर। कैसे दिखाता है ये पढ़ो ध्यान से, निकालो 2 बाब की 6 आयत। आसमानी मकामों के अंदर वो लेकर जाता है। पालूस रसूल गए, साधु सुंदर सिंह जी गए, और भी बहुत सारे
सिस्टर चौथामस गई, डॉक्टर जय रॉकली जिसको हमारे मुआशरे ने बिदती करार दिया, मेरे नज़दीक दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर सबसे सुपर प्रीचर वो बंदा था जो हेवन की सारी तालीम देता था और लोग उसको मानते नहीं थे। वो बंदा आंखें नहीं उठाता था और उसकी कलीसिया आवाज सुनती थी। हेवनली डिसिप्लिन था उसकी कलीसिया के अंदर। लाखों लोग उसका सरमन सुनते थे और ऐसे नहीं होते थे। और लोगों ने कहा इसकी तालीम गलत है, क्योंकि वो हेवन की बातें किया करता था। हमारे मुआशरे ने उसको बिदती करार दे दिया। आज वो खुदावंद के घर में है। मैंने पहले बता रहा हूं, देखो वो दुनिया से गुजर गया। जो बंदा जमीन पर है वो है। हेवनली डिसिप्लिन था उसके चर्च के अंदर। और मैं तुहानू अज दस दियां, अर्थ नूं ते जितण लगे आ, जित असीं अर्श भी जावांगे, बस लगे ही रहो सही। अब पढ़ते हैं, सुनना बड़े ध्यान से। ये जीसस क्राइस्ट के वसीला से सब कुछ मुमकिन है। और मसीह यीशु में शामिल करके, मसीह यीशु में शामिल करके उसके साथ जिलाया, जिलाना मीन जिंदा करना होता है, और आसमानी मकामों पर उसके साथ बिठाया। ये वो लोग थे जो यीशु मसीह के ज़माने में कब्रों में से जिंदा हुए। आपको मालूम है ना, कब्रों में से लोग जिंदा हुए, मुकद्दसीन जी उठे, हाँ कि ना। लिखा है उनको आसमान पर वो ले गए, उनकी रूहों को, मुकद्दसीनों को, उनकी बॉडी को कब्र से उठाकर ले गए। अब जो आइंदा ज़माने के लोग हैं उनके बारे में वो क्या लिखता है वो सुने, ताकि वो अपनी उस मेहरबानी से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले, क्या लफ्ज लिखा है, सब बोलो, सब बोलो, आने वाले जमानों, यानी भाई पिछलियां नूं नहीं कुछ समझ आई तो तुसी तो समझो ना यार। आने वाले जमानों, आने वाले जमानों में अपने फजल की बेनिहायत दौलत दिखाए। क्या करे, दिखाए, सब बोलो दिखाए। जो उसने पहलों को दिखाया वो हमें भी दिखाएगा। जब हम बच्चे की तरह उसके सामने जाकर उससे कहेंगे तो वो हमें अपने हेवन में इंटर करेगा और लेकर जाएगा हमारी। मैं यहां पर कॉपी कर रहा हूं आसमान की, और इसलिए कॉपी कर रहा हूं कि इस कॉपी करने के बाद नकली आसमान बनाया है ताकि तुसी सारे एक दिन असली आसमान वेखो, एक दिन सारे असली आसमान च इंटर हो जो। ठीक हो गया जी, ऊपर आगे लेकर आओ पर्चा जी। खुदावंद दिखाता है आपको हेवनली। ये आसमान जो हम देखते हैं, इस आसमान पर फरिश्ते भी नीले रंग के ही हैं, ब्लू कलर के एंजल हैं। इत्थे जड़े एंजल रहिंदे ने वो भी ब्लू कलर दे ने। इत्थे जड़े किन्ने उन्हें मेरी समझ आ रही है। अभी मैं आपको वहाँ की मखलूक के बारे में बताना चाहता हूँ। चीज़ों के बारे में बताया, शहर के बारे में बताया, मुल्क के बारे में बताया। खुदा आसमान से हमको जुड़ना है। और उस हेवन के अंदर जो एंजल हैं वो हिजकियल को मिले, और वो भी ब्लू कलर के थे, वो भी ब्लू कलर के थे। एंजल वाइट कलर के भी होते हैं, ब्लू कलर के भी होते हैं। एंजल्स के बड़े बड़े जबरदस्त कलर होते हैं। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? चलें जी, ये वीडियो भी साथ में ओपन करनी है, ध्यान से देखना। हिजकियल बाब नंबर 1 आयत नंबर 26। आपको फोकस के साथ ये पढ़ना है, फोकस के साथ देखना है कि उस जहान में रहने वाले लोगों का कलर क्या है। उन साडा रंग की है जी, हैं? कोई आंदा मेरा रंग गंदमी है, मेरा रंग, कोई कहता मेरा रंग वाइट है। कोई भी बंदा दुनिया ते दसो जिहदा रंग वाइट है? किसी का भी दुनिया ते वाइट रंग नहीं हुंदा। वाइट रंग जमीन ते बनया ही कोई नहीं, बंदे दा जिसका भी रंग होता है। कुछ लोगों को आपने देखा उनका कलर रेड होता है, हुंदा कि नहीं? कुछ लोगों का रंग काला हुंदा, कुछ लोगों का गंदमी हुंदा, कुछ लोगों का सांवला हुंदा। ये सारे रंग मालक की जात ने उत्तों ही थले भरे ने। मेरी गल समझो, असी नीले हो सकने आ, असी पीले भी हो सकने आ, पर असी उत्थों तक जाते ही नहीं जी। आपने ध्यान से सुनना है। हिजकियल
अब सुने, पहले मैं इस बंदे का म्यार आपको बता देता हूं, इसको ये चीजें कैसे नजर आती थी। हिजकियल को, सारे मेरी तरफ देखो, हिजकियल वो नबी, वो काहिन था। हिजकियल वो नबी, वो काहिन था जिसकी बीवी को खुदा ले गया। रात को खुदा ने बोला सुबह तेरी बीवी मर जाएगी। 1 साल से ज्यादा फास्टिंग, 1 साल से ज्यादा फास्ट किया उसने, कमरे के अंदर बंद रहकर, फास्टिंग के अंदर। इतना लंबा फास्ट हिजकियल ने किया था। किसने किया था? रूम के अंदर रहा और तब जाकर उसने हेवन को देखा था। हमेशा गल याद रखना, जिहड़ा आसमान दीयां गल्लां करदा ओ दुआवां रोज़ियां ते कमरियां च बंद रहिंदा, फिर उहनूं जलाल मिलदा। अब ये हिजकियल बात कर रहा है, और हिजकियल के बारे में चैप्टर नंबर 4 में पढ़ना। पूरा साल कमरे के अंदर बंद रहा। जौ, बाकला, मसूर, चना, बाजरा, ये सारे आटे लेकर मिक्स करके इनकी रोटी, दिन में 1 रोटी और तोल कर पानी पिया करता था। खुदा ने इसको बताया, उसकी बॉडी का ऐसा म्यार बनाया, उसके बाद उसको हेवन दिखाया। पता नहीं की करी जाने, की करी जाने, नाल दिन पूछो हम भला की करी जाने, जो सानू पागल कहते हैं वही करी जाने। चलें आयत पढ़ें। अभी आपको मैंने एक वीडियो भी दिखानी है, मैं कोशिश कर रहा हूं। हालेलुया। इस फिजा से ऊपर 25 आयत को नीचे करो जरा। और उस फिजा के ऊपर से जो उनके सरों के ऊपर थी, नीचे ले आओ ताकि ये सबको जरा अच्छे से समझ आ जाए। ऊपर ऊपर करो जी, 24वीं आयत। और जब वो चलते थे, जब वो चले तो मैंने उनके परों की आवाज सुनी, गोया बड़े सैलाब की आवाज, यानी कादर मुतलक की आवाज। ऐसे शोर की आवाज हुई जैसे लश्कर की आवाज होती है। ये वो हेवन देख रहा है, हिजकियल हेवन को देख रहा है। हेवन के अंदर जो एंजल्स हैं उनको देख रहा है वो। जब वो ठहरते थे तो अपने, और फिजा के ऊपर से जो उनके सर के ऊपर थी एक आवाज आती थी, और वो जब वो ठहरते थे तो अपने बाजू लटका देते थे। ऊपर करो। उस फिजा से ऊपर जो उनके सरों के ऊपर थी, ध्यान से अब देखना है वो क्या कह रहा है। और उस फिजा से ऊपर जो उनके सरों के ऊपर थी, तख्त की सी सूरत थी, और उस तख्त की सूरत नीलम के पत्थर की सी थी। और उस तख्त नुमा सूरत पर किसी इंसान की सी शबीह उसके ऊपर नजर आई। इंसान की सी शबीह उसके ऊपर, नीचे करो। अब हिजकियल के दूसरे 10 बाब की पहली आयत में ले जाओ। नीलम की सी सूरत मुझे नजर आई। ये आपको सीखने हैं। 10 बाब की पहली आयत भी ले आओ हिजकियल में से। इसके बाद वीडियो को ओपन करना। नीचे करो, नीचे, हाँ जी बस ठीक है, ऊपर। तब मैंने निगाह की और मैं क्या देखता हूं, उस फिजा पर जो कुरूबियों के सर के ऊपर थी एक चीज नीलम सी दिखाई दी। एक फिजा वे जिहड़ी फरिश्तियां दे उत्ते वे, पर एक चीज मैनू नीलम वर्गी, क्योंकि उसके माइंड में नीलम का पत्थर था, उसने कहा कि नीलम जा मैनू नजर पे आंदा है। उसकी सूरत नीलम की सी थी, ठीक है। ये ब्लू कलर की उसे सूरतें नजर आ रही हैं। ऊपर एक नीलम की सी दिखाई दी और सूरत तख्त की सी थी। ऊपर करो। और उसने उस आदमी को जो कतानी लिबास पहने था फरमाया कि इन पहियों के अंदर जा जो कुरूबियों के नीचे हैं, और आग के अंगारे जो कुरूबियों के दरमियान हैं मुट्ठी भर के उठा और शहर के ऊपर बखेर दे। वीडियो को ओपन करो जरा। ये सारा आपको ऐसे समझ नहीं आएगा, बल्कि आप जब वो मैं दिखाता हूं, पहले आप लोग ये देखें। इसके बाद में मूसा एक खुदा को मिला पहाड़ पर, और वो इसी हेवन से नीचे आया था। इस हेवन से नीचे आने से पहले मूसा ने बड़े काम करने पड़े। मूसा, वीडियो को ओपन करो। लाइट अगर बंद कर सकते हैं तो बंद कर दे। कितनों को ये वीडियो नजर आ रही है? लाइट अगर पिछली ऑफ हो सकती है कर दो, वो भी ऑफ कर दो।
सब भी अगर हो सकती हैं 1 मिनट के लिए तो कर दें, ताकि आप लोग देखें कि हिजकियल क्या देख रहा था। उसको ये सिटी दिखाई जा रही थी, उसको ये हेवन दिखाया जा रहा था, ताकि वो देख सके, वो समझ सके। और खुदावंद दा बड़ा शुक्र है, जिन्हां ने वीडियो बनाई है वो साढ़े तो पहला ही किते सियाणे हैं, और खुदा ने उन्होंने पहला ही गल्लां दसियां और उन्होंने ये वीडियो बना दी हैं। वरना मैं समझना मेरे वर्गे बंदे नूं खुदा नूं भी समझाना मुश्किल है। वो वाली कर दे, वो सामने जो है, हो सकती है वो वाली। आपने फोकस करना है कि हिजकियल को ये हेवन दिखाया गया, हिजकियल को ये हेवन दिखाया गया ताकि आप आसमान के शहरों को जान सकें। और हमें इस जमीन पर लाल शहर बनाना है। केड़ा हुण तुसीं कहोगे वो बहाओ, पहला इनू तो मनो ना, फिर वो भी कट लियांगे। क्या ख्याल है, कितनों को समझ आ रही है? और इसमें हमें इंटर होना है। चलें जी, और मेरी कर दो, मेरी कर दो। चलिए ओपन करो, ओपन करो। आप लोग देख रहे हैं वीडियो, गौर से इसको देखो। ये हिजकियल है और इसको ये सारा ब्लू सिटी, और वो कहता है उसके तख्त सूरत नीलम की सी मुझे नजर आ रही थी, और ये सारा हेवन हिजकियल देख रहा था। और हिजकियल वो नबी था जिसने आने वाले ज़माने की प्रोफेसीज की थी कि बाबल के अंदर क्या होने वाला है। ये बाबल का गुलामी का नबी था जब उसकी कौम गुलामी के अंदर थी, और ये सारा कुछ उसको दिखाया जा रहा था। जो आप पढ़ रहे हैं यही हिजकियल देख रहा था, और ये सारा ब्लू हेवन वो देख रहा था। जब आप घर में भी इसको ढूंढेंगे आपको नेट पर भी ये चीजें मिल जाएंगी। ये देखिए, इधर स्टॉप करो जरा इसको, इधर स्टॉप करो। वो कहता मुझे एक तख्त की सी सूरत नीलम की सी, जो सूरत है तख्त की सी है और नीलम की सी है। तो ये आपको बताने का मतलब ये है कि यार ये कोई मजाक नहीं है खुदा का कलाम, और मैं इतना बड़ा काम कर रहा हूँ, इतना बड़ा काम सुना रहा हूँ और लाइव सुना रहा हूँ। पहली बात लाइव कर रहा हूँ, दूसरी बात मैं कुछ छुप के थोड़ी करन दिया था, दुनिया के सामने कर रहा हूँ। यूट्यूब पर 2000 4000 5000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, ठीक है। तो कोई मुझसे आकर सवाल कर सकता है यार तू कड़ी गल पे सुनाना है, ठीक है। तो मैं एक समझ के साथ काम कर रहा हूँ जो खुदा ने मुझे जीत दी है। बस अर्थ जिस दिन जीत जाएंगे खुद समझ आ जाएगी। और आने वाले टाइम में हमें मुल्क के लिए प्रेयर करनी है। आपको ये बाबल में हिजकियल को खुदा ने सारा बताया कि अपने शहर के लिए दुआ कर। दानियल को, हिजकियल को खुदा ने बताया था कि अपने शहरों के लिए दुआ कर, तेरे शहर में ये होने वाला है। एक बंदे को खुदा बताया करता था ये होने वाला है, ये होने वाला है, फलां हो जाएगा। जो मूसा के ज़माने में हुआ वो वीडियो भी ओपन करो। खरूज 24वां बाब में आपको बाद में आयत पढ़ता हूँ, पहले आप वीडियो देख रहे हैं ताकि सारे माहौल में आपको ये चीज़ें नज़र आ जाएं। उसके पैरों के नीचे नीलम का सा चबूतरा था। ये देखें, इधर देखो सारे, ये खैमा मूसा को आसमान पर खुदा ने दिखाया था, पहाड़ पर। जो वर्ष मैंने पहले पढ़ी थी कि मूसा से खुदा ने कहा जो कुछ मैंने पहाड़ पर तुझे दिखाया है, वो जब पहाड़ पर जाते थे तो उनकी आंखें खुलती थी
और खुदा उनको हेवन दिखाता था। ये वो टाइम है, ये मूसा है, और उसको आसमान पर हेवन दिखाया। हेवन के अंदर जो बना हुआ था शहर, वो मूसा को दिखाया जा रहा था, वो मूसा को दिखाया जा रहा था। और वो लोग ऐसे ही थोड़ी जमीन पर ब्लेस्ड हैं, वो जमीन पर हेवन को कॉपी करते हैं। और यहां पर मैं किसी को कह लूं ना सूटा च पर्पल रंग लायो ते नीला, ये की हो रहा, की करता रहिंदा पादरी, अरे इनू की मसला है। साथ वाले से को खाना कम खाया करो और खुदा के घर में आया जाया करो। आगे बढ़ो, आगे पिक्चर लेकर आओ। उसको पहाड़ पर खुदा सारा हेवन दिखा रहा था कि मूसा से उत्ते बनाया। ये देखो, ये सारा हेवन नबी देखा करते थे, ये सब ब्लू सिटी है। और ये जब आप हिजकियल को पढ़ें, मूसा की किताब को पढ़ेंगे तो ये चीज़ें आपको वहाँ पर मिलेंगी। और भी दिखाओ। और ये देखो, हमसे पहले कोई अक्लमंद लोग हैं जिन्होंने ब्लू सिटी को डिज़ाइन कर दिया है AI वीडियो पर। मैं हैरान था कि यार ये जिस बंदे ने वीडियोस बनाई हैं, हम सर्च कर रहे थे, जब मैंने बच्चों से कहा कि इनको रिसर्च करो तो उन्होंने ये सारी वीडियोस मिल गई। तो मैंने कहा हमसे पहले लोग समझदार हैं, बस इस सरजमीन पर ये काम होता वो आपको नजर नहीं आएगा। ये नाइट पर इस सरजमीन पर नहीं हो रही, ये वीडियोस लोगों ने बनाई हुई हैं। ये ब्लू सीढ़ियां, लोग इंटर हो रहे हैं हेवन के अंदर। कितने अफसोस की बात है और कितना मुश्किल होता है लोगों को ये समझाना। कभी कभार मैं जब प्रेयर करता हूँ तो फिर मैं काफ़ी ज़्यादा प्रेयर में इमोशनली रोता भी हूँ कि एक खुदा जो आसमान पर है, उसने ये दुनिया इतनी बड़ी बना दी है कि आप इसको जांच परख ही नहीं सकते। और ये दुनिया इतनी खूबसूरत है जिसमें ज़नाकारी, हरामकारी, बदकारी, चोरी, हरामकारी, न जाने कितनी नफ़रत है। तो मुझे बताएं, जिस जहान में मोहब्बत ही मोहब्बत है, वो जहान कैसे होंगे, वो शहर कैसे होंगे, वहाँ के लोग कैसे होंगे। और ये समझाना लोगों को बड़ा मुश्किल है। और वो आज यहीं पर गुल्ली डंडा खेल रहे हैं। असी भी जन्नत से टुर जाएंगे, असी भी फरदोस से टुर जाएंगे। घर जहन्नम बनाया है तो टुर जन्नत से जाना है। एक इंसान ना रहना नहीं आया तो खुदा ना रहना केड़ा सीखेगा भाई? तुसी मैनू दसो, है ना झूठ? आपको एक इंसान की शख्सियत का नहीं पता चला, ठीक है। चलें जी वीडियो को। ये सारा हिजकियल का सीन है और ऐसी ऐसी चीजें खुदा उनको दिखाता था, वो डर जाया करते थे। और ये सारे बेचारे गुलामी के नबी हैं, ये कहानत का काम किया करता था। और कोई वीडियो पिक्चर है पास? ये देखिए, ये सारा लोगों ने डिजाइन करके वीडियोस अपलोड कर दिए जिन्होंने हेवन देखे हुए। और हम यहाँ पर मनाना मुश्किल है, अभी तक मैं लोगों को यहाँ पर मनवा रहा हूँ और लोगों ने इनको बना दिया है कैसा हेवन के अंदर है। आगे बढ़ो, ये देखें, उससे आगे बढ़ो। ये देखें, ये नीलम का चबूतरा। खरूज की किताब खोलें, 24वां बाब निकालें। नीलम का चबूतरा, पहले आसमानी खुदा दे नाल कोई लिंक बनाना पैंदा, फिर वो खुदा थले आउंदा। ये नीलम का चबूतरा है। खरूज की किताब बाब नंबर 24 आयत नंबर 10। बस ओपन कर दो, लाइटें ओपन कर दो, ध्यान से सुने। अब आगे सुनते, इसके बाद हमें प्रेयर में ठहरना है। कितनों को समझ आ रही? साथ वाले को हिलाकर पूछो। सब एक मर्तबा खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। शाबाश। नी अज मावे मैं ते आईयां दुआवां ते, गाओ। नी अज मावे मैं ते आईयां दुआवां ते, नी अज मावे मैं भी आईयां दुआवां ते, नी अज मावे मैं भी आईयां दुआवां ते,
रब्बा सुनी कोल हो के वे। हिलाओ जरा अपने पैरों को, बोलो अल्लाह दुआ करनी है, अल्लाह ते बड़ा कुटना है शैतान नू ते हाला इंजी नाइट प्रेयर हो जाती है, हाला ते लाइट करा रहे ने। आमीन। आओ बैठ जाए, आगे बढ़ते हैं। खरूज की किताब, चले चले जल्दी जल्दी बैठ जाए बैठ जाए बैठ जाए, जिथे जिथे भी है वो इधर देखें जरा। खरूज की किताब, कितनों को यहां तक समझ आइए? आसमान पर शहर है, मुल्क है, घर है, लोग हैं, ब्लू कलर के शहर हैं, नीले रंग के एंजल हैं। ये वैसा हेवन है। मैं इसको डीपली सिखा रहा हूं ताकि लोग देख किन्ना मैं मजबूर हाँ, क्योंकि मैनू पता है कलाम चो समझाने के बाद भी कन्फ्यूज, फिर आंदे ने असीं बाइबल नू मनने। बाइबल का तो एक नुकता ही बड़ा है, कलाम का तो एक नुकता ही बड़ा है। तो तुसीं मैनू दसो इन्नियां आयतां तो बाद भी कन्फ्यूज हो तो फिर तो फ्यूज ही उड्डा रहा। चले आए पढ़ते हैं, इसको नीचे लेकर आओ, नीचे नीचे लेकर आओ। अब खुदा से मुलाकात होने वाली है, हेवनली गॉड नीचे आने वाला है। ये जो हेवन वाला है, ये जड़ा नीली छत वाला खुदा है, ए थले आन लगा। और उदू पहला मूसा ने थले काम कराए। पहले मूसा पहाड़ पर गया, खुदा के एंजल ने उसको डायरेक्शन दी कि खुदा नीचे जाकर ऐसा ऐसा कर, आसमान वाला नीचे आ रहा है और तुझसे आकर मुलाकात करेगा, और तू ध्यान रखना कि ये सारे काम तूने करने हैं। जी, उसने बनी इस्राएल के जवानों को भेजा जिन्होंने सोख्तनी कुर्बानियां चढ़ाई, बैलों को ज़िबा करके सलामती के ज़िबिये खुदावंद के लिए गुजराने। और मूसा ने आधा खून लेकर भासनों में रखा और आधा कुर्बान गाह पर छिड़क दिया। फिर उसने अहदनामा लिया और लोगों को पढ़कर सुनाया। उन्होंने कहा, जो कुछ खुदावंद ने फरमाया हम सब इसको हम करेंगे और ताबिया रहेंगे। तब मूसा ने उस खून को लेकर लोगों पर छिड़का और कहा, देखो ये उस अहद का खून है जो खुदावंद ने इन सब बातों के बारे में तुम्हारे साथ बांधा है। तब मूसा और हारून और निदब और अबूहू बनी इस्राएल के 70 बुजुर्ग ऊपर गए। कहाँ गए? पहाड़ पर गए। कहाँ गए? पहाड़ पर मूसा लेकर गया। और इसे पीछे जब आप पढ़ेंगे तो मूसा पहले डायरेक्शन लेने गया था खुदा के फरिश्ते से। फरिश्तों ने उसको तैयार किया था कि तेरी खुदा से मुलाकात करवाते हैं, हेवनली गॉड से तेरी मुलाकात करवाते हैं, पहले तैयारियां कर। मैं अज जो कुछ भी किया तुहाडे को तैयारी करान दिया कि इन्हां दे नाल साही जुड़ जाइए। मेरी बात आपको समझ आ रही है? जो कुछ मैं यहां पर कर रहा हूं ये मैं आपको तैयारी करवा रहा हूं ताकि हम इनसे जुड़ जाएं और पताल से हमारा रिश्ता टूट जाए। और पताल वाले नहीं चाहते कि आप आसमान वालों से रिश्ता जोड़ें। शैतान कभी नहीं ये चाहता कि आप आसमान से जुड़ जाएं। जी, इस्राएल के 70 बुजुर्ग ऊपर गए और उन्होंने इस्राएल के खुदा को देखा और उसके पांव के नीचे नीलम का चबूतरा था। उसके पांव के नीचे जो पिक्चर आपको पहले दिखाई गई है, नीलम का चबूतरा था जो आसमान की मानिद शफाफ था। और उसने बनी इस्राएल के शुरफा पर अपना हाथ ना बढ़ाया। सो उन्होंने खुदा को देखा, खाया। और यानी ये इस छत पर जो खुदा रहता है उसको जमीन पर लाने के लिए बुजुर्ग मूसा को अपने पीछे पड़ना है। कुर्बानियां और बड़ी सारी रस्में करने के लिए उसने अपने नौजवानों को, लड़कों को जो बुजुर्ग मूसा के साथ रहते थे, भेजा कि जाओ ये काम करके आओ, फिर वो हेवनली गॉड नीचे आएगा। पर आज मुझे और आपको क्या करने की जरूरत है? कुछ भी करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आसमान के लिबास को ही कॉपी कर लें। कुर्बानी जीसस क्राइस्ट ने दे दी, मौत को उसने ले लिया, कुर्बानियां करने की हमें जरूरत नहीं है। हम इतना भी नहीं कर सकते कि आसमान को कॉपी कर लें, अपने घर में आसमान की कॉपी बना लें। इतना मुश्किल है यहां पर लोगों को समझाना। क्यों समझाना मुश्किल है? क्योंकि समझ ही को नहीं। पर मेरा ईमान है आज रात वो समझ आपके अंदर डिलीवर होगी, वो समझ से आप मामूर होंगे, आप भरेंगे। आगे वो पेपर वापस लेकर आओ। नीलम का चबूतरा जो मूसा ने देखा था, पिक्चर वापस लेकर, अगर पिक्चर ओपन हो सकती है तो वो करो। सेकंड आगे लेकर आओ।
आगे लेकर आओ आगे। ये वो नीलम का चबूतरा है और इस पर बैठे हुए किसी खुदा को देखा और इस खुदावंद के साथ मिलकर वो खा पी रहे थे। सच लिया कि झूठ लिया है? पहाड़ पर जाकर मूसा डिनर करके आया हेवनली गॉड के साथ। किसके साथ? कीता सू के नहीं? हुण ते सौखा हो गया होना चाहिए काम, हुण तो यसू भी उत्ते मौजूद है। अब तो आसान होना चाहिए, अब तो आपको हर रोज डिनर ऊपर होना चाहिए आपका। पर जदों तुसी मनोगे नहीं, तुसी आसमान दा रिस्क कदी नहीं खा सकते। जब आप मानेंगे ही नहीं, आप कैसे किसी को मान सकते हैं? आदमी इंसान दा जिहड़ा गरूर है, इंसान दा जिहड़ा फखर है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਗਰਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਦਾ ਫਖਰ ਹੈ, अगर ਉਹਦਾ ਹੁਸਨ ਉਹਦਾ ਫਖਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਉਹ ਗਰਕ ਹੋਏਗਾ। अगर दौलत ਉਹਦੀ फखर है तो दौलत 'ਚ ਹੀ गरक होएगा। अगर वो अपनी अकल ਤੇ ਉਹਦਾ फखर है तो उस अकल 'ਚ वो गरक हो जाएगा। इंसान जिस चीज को बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में लेता है उसी में उसने गरक होना है। अगला वो दोबारा लेकर आओ पोस्टर, वही जहां पर लिखा हुआ है। खास बात सुनो, पर्चा पर्चा वापस पर्चा जी। गिनती की किताब खोलो, बाब नंबर 15, 37 और 40, 2 आयात रह गई पढ़ने वाली। मैं आपको बताना चाहता हूं खुदा उनसे क्या करवाया करता था। और ये को पहली हमारे यहां पर पहली हो रही है। मैं अभी आपको बताता हूं, लाखों लोग जमीन पर ब्लू लाइट के अंदर प्रेयर कर रहे हैं, लाखों अनगिनत लोग प्रेयर कर रहे हैं। मैंने जब खुदावंद ने मुझे कहा कि तूने करना, फिर मैंने इस पर सर्च शुरू कर दी और मैंने देखा दुनिया आगे निकल गई है, दुनिया बड़ी आगे निकल गई है खुदावंद में, और हम अभी तक वहीं पर अटके हुए हैं। अटके भी कि लटके हैं। इधर देखो, झालर के हकाम, झालर 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 किसे बाजी ऊपर किथे लगी झालर? नहीं, कपड़े किसी झालर लगी होवे। हाँ चलो आप खड़े हो जाओ, इसको पढ़ता हूं मैं। झालर के हकाम, कानून दिते सी सूट ते झालर लानी करनी है। ये आइन था, हुक्म था। ये देखो, इसको सीधा करो ऐसे, ये दुपट्टे पर छोटी झालर लगी हुई है ना, ये वाली। ये आइन कानून दिया कि ऐसा लगाना, इसको हुक्म है मेरा कि तूने झालर लगानी है नीचे। अज किसी चवल जे बंदे ने कोई डिजाइन बनाया ना तो लोग वाह की डिजाइन आया, भावें अद्धी बॉडी नजर आए, पर खुदा दे दिते कपड़े ते खुदा दे दिते डिजाइनां नूं लोग फॉलो नहीं करते, क्योंकि इन्हां जहन्नम नूं फॉलो करना है। किनू? कौमें जमीन पर ऐसे ही थोड़ी ना मुबारक हो गई हैं। बैठ जाओ। खुदावंद ने मूसा से कहा बनी इसराइल से कह कि वो नस्ल दर नस्ल की गल की जी, ये खत्म ही नहीं होगा, नस्ल दर नस्ल। वो पिक्चर निकाल लो, वो सूट वाली ड्रेस वाली, फिर लभदे रहोगे। नस्ल दर नस्ल अपने प्राहनों के किनारों पर झालर लगाएं, प्राहनों के किनारों पर, और हर किनारे की झालर आसमानी रंग का डोरा टांके। केड़ा रंग लाना झालर नूं? कपड़ियां दे विच भी हैवन रखे हो जी। नहीं ना समझ आई? कौमां दुनिया ते एवें मुबारक नहीं बनी, फिर ओ भाई दुनिया ते बड़े ही डाडे ने, तो सानू रातों रात अगले ठोक के टुर जाते, फिर आंदे ने सानू केड़ा पुछदा खुदावंद वेख तू जुलम पियाउंदा शादे ते, सानू तेरा पुछदा शादे ते तेरा 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 लिखा हुआ दे नजर नहीं आता। खुदा जमीन पर ऐसे काम करवाया करता था कि लोगों को अकल आए कि जमीन पर वो काम करें। उनको हुक्म दिए, मिस्र से निकाल कर लाया, कूड़े चो कचरे चो गंदगी चो गटरा चो कट के ले आ गया, निकाल कर लाया, और उनसे कहा कि जो हेवन में है वो नीचे करो। और आसमानी रंग की झालर क्यों लानी है? और किनारे की झालर के ऊपर आसमानी रंग का डोरा टांकना, और ये झालर तुम्हारे लिए ऐसी हो जब तुम इसे देखो तो खुदा। झालर लाई पता क्यों? उन्हें कहा जदों झालर लगी हो तुहानू खुदावंद आसमान याद आए। झालर लगी होवे ते आसमान याद आए। चिट्टा जोड़ा पवाया ना, याद आउंदा कि उतले पांदे ने। और यहां पर दिल ते मेरा करदा है फड़ ला थोड़ा,
चले आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। गुस्सा आउंदा ही मैनू तो फिर आउंदा, मैं तो करना ही करना कहो यार हासा भी आउंदा है। इधर देखो, जब तुम उसे देखो, अब इसके पीछे रीजन क्या है, वजह देखो, झालर लगाने की वजह, झालर लगानी ब्लू कलर की है, पर रीजन क्या है, जब तुम उसे देखो तो खुदावंद के सब अहकाम को याद करके उन पर अमल करो और अपनी, अब ऊपर करो, अपने दिल और आंखों की ख्वाहिश की पैरवी में जनाकारी ना करते फिरो जैसा करते आए हो। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੀਲਾ ਰੰਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੂ ਕਲਰ ਵੀ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਪਾਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਆਸਮਾਨ ਵਾਲੇ ਦੇ रंग मैं ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। और यहाँ पर लोग पता क्या कहते हैं, कपड़ियाँ च तो नहीं है खुदा होंदा, तो खुदा ना बनवाता, खुदा कपड़ों में आने के लिए कपड़े थोड़ी ना बनवाता है, मैं कपड़ों में आऊँगा। वो याद दहानी के लिए कि तुम्हें याद आए कि मैंने आसमान का रंग नीचे पहना हुआ है। यहाँ पर मैं अक्सर शादी में जाकर पूछता हूँ, पीला सूट मुंडिया नूं आजकल बड़ा चाहे, कुर्ते सवाण के, गालचे पाण के, शायद मेहंदी ये थे, पूछो क्यों पीला रंग पाया जो, कोई पता नहीं। पूछो किसी नूं, क्वेश्चन है पीले रंग का पता विआह क्यों पाईदा। तो हाँ वेखो वेखी दुनिया, बाइबल नूं ना फॉलो करियो मां दिओ पुत्रो, पर नैट नूं ते फेसबुक नूं ते दुनिया नूं फॉलो करियो। पीले कुर्ते ते गल च दुपट्टे कुड़ियां वांगू पाण के ते अज ढील मीठी, केड़ी फुफी ने सिखाया तैनूं? पुछो पुछो, पता ही कोई नहीं दसना की इत्थे। तो जे किसी ने येलो कलर का सूट पा ले, हाँ तू कि मेहंदी ते चला तू कि मेहंदी ते चला, दस पता ही नहीं। तुसीं वेखो जिस दिन मैं इत्थे पीले रंग के सूट पा के टुरा करांगा, फिर तुझे कोई यार पादरी साहब मेहंदी ते चले ने, क्योंकि तुहाडा दिमाग मेहंदियां ते अड़े है ना, बाइबल नहीं ना कभी सुनी। तो बाइबल पढ़ी होगी तो हमें पता होगा कि खुदा जमीन पर ऐसा क्यों करवाता है। उसने कहा तुझे याद आए ये रंग, आसमानी रंग का डोरा, आसमानी रंग की झालर तेरे कपड़ों के अंदर रहे, और ये ब्लू कलर, हेवनली कलर यूज करना अपने कपड़ों के अंदर। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है आज? दूसरा रेफरेंस भी देखो, गिनती ऊपर करो, ऊपर करो, ऊपर करो, 4 की 12 भी पढ़ लो, 12 की 4, सॉरी। अब आपने फोकस करना है, इसकी पिक्चर भी लेकर आना साथ में। 12 की 4 देखना कि इतना खुदा उनके साथ जुड़ा हुआ था। और आज हम ये समझते हैं, हमारे पास एक ही फलसफा है कि जीसस क्राइस्ट ने हमारे लिए जान दे दिया, अब हमने कुछ करना ही नहीं है, चर्च भी लेट जाना है, बरकतां इब्राहिम वालियां मंगनियां ने, ठीक है, और बैठ कर सिर्फ चर्च करना है, ताली भी नहीं बजानी क्योंकि दाऊद बजांदा ही, साडे को नहीं वजदी, असीं जावांगे 2.5 मन का वजन लैके बह रहणगे, कीड़ियां नूं देणगे, खुदा नूं नहीं देणगे। कितनों को समझ आ रही? जिन्हां नूं इश्क वे ना खुदा ना, उन्हां लिया गल्लां ने, तो जिन्हां ने टाइम है बस चलो यार छेती छेती मुक्के तो जान छुट्टे, जान के तो जिवें मैं सद्दे अज रात नूं वापस जाए क्यों, काल पिछों आए क्यों, हुण तो डरदे नहीं किसी ने जाना यार, टाइम बड़ा हो गया, दिन चढ़ेगा तो निकलांगे। अज तो मातड़ कड़िके लगे ने हालेलुया। आगे बढ़ो, लिखा है और सब ज़रूफ को जो मकदस की खिदमत के काम में आते, ज़रूफ बर्तनों को कहते हैं, नीचे करो जरा, और सब ज़रूफ को जो मकदस की खिदमत के काम आते हैं लेकर इनको आसमानी रंग के कपड़े में लपेटें और उनको तुखस की खालों के एक गिलाफ से ढांक कर चौखटों पर धरना। नीचे करो, लिखा आसमानी रंग दे कपड़े च हैकल दे साजा नूं, पिक्चर भी है, पिक्चर देखो उधर मैंने दी थी इसको निकाल कर, ये देखें, ऊपर करो थोड़ा इसको। जो हैकल का सामान था वो ब्लू रंग के कपड़े के अंदर लपेटा जाता था। खुदा कहता ही जिहड़ा हैकल का समान है ना, उन्होंने नीले रंग का आसमानी रंग का कपड़ा बनवा के, ये हैकल के जो बर्तन हुआ करते थे, चमचे, ये देज के हांड, ये जो स्पून्स हैं, ये सारी चीज़ें ब्लू कलर के कपड़े में वो लपेट के रखते थे। तानू याद है, आप किसी भी वीआईपी होटल के अंदर चले जाएं, वो आपको जो स्पून होते हैं वो टिशू के अंदर
या किसी वीआईपी कपड़े के अंदर लपेट के देते। कितने लोगों ने वीआईपी होटल के अंदर खाना कभी खाया? वो तो कर्जा चुक के खा ही लिया होना बाबा जी, वो तो खा ही लेने असी, वो तो भावें भुखे मर जाइए पाना हाँ ब्रांड ही है, भावें सिर तो वाल उड़ जान। ठीक है, खुदा तुहानू ब्रांड भी देगा, पर पहला बन जाइए। की ख्याल है? बादशाही करन दा उदों मज़ा आउंदा जदों बादशाही आ जावे, जदों बादशाही। ख्वाहिश करन दा उदों मज़ा आउंदा जदों ख्वाहिश पूरी करन दी ताकत होवे। क्या ख्याल है? उससे पहले ख्वाहिश को रोक के रखो, वरना वही ख्वाहिश आपके लिए जहन्नम बन जाएगी। बर्तनों को, हैकल के बर्तनों को खुदा ने कहा आसमानी रंग का कपड़ा लेना और उसके अंदर उनको लपेट कर रखना। तो ये सारा क्या मुकाशफा है? मैंने कहा आसमान पर शहर है, आसमान पर घर है, आसमान पर कपड़ा भी है, उसको भी खुदा आसमानी रंग उनको इंटर कहता करो, नकल करो, जो आसमान पर है उसकी नकल जमीन पर करो। और जो हम प्रेयर कर रहे हैं वो निकालो जरा, मैंने एक पिक्चर शाम को भेजी थी, आपको सेंड की है, कि ये प्रेयर नाइट हम नहीं कर रहे, हम तो असी तो लेट पहुंचे हैं, हम तो लेट हो गए हैं सारे। ये देखें, ये अब पिक्चर जो साहब नहीं, ये पीछे क्राउड है, लाखों की तादाद में क्राउड है, और ये 2024 में प्रेयर हुई है। पिक्चर लेकर आओ यार। 2024 के अंदर ये प्रेयर हुई है और हस्बैंड वाइफ पास्टर हैं। पहली वाली लेकर आओ। ये नजर नहीं आ रहा, ये भी क्राउड है। ये पास्टर है, ये उनकी वाइफ है, और ये सारा क्राउड है पीछे। ये 2024 के अंदर जब मैंने सर्च की कि यार ये तो लोग तो बड़े आगे निकल गए हैं, और ये सारा यहां पर लोग अनगिनत हैं, और खुदा के खादम ने सारे इस ग्राउंड के अंदर ब्लू लाइट को ऑन करके लाखों लोगों ने प्रेयर की है। और हमारे झगड़े देखो, हमारी औकात देखो, और हमारी बातें और हमारे चेहरे देखो, ना कुछ चेहरे ते नूर है, जिन्हों वेखो वध सो वध मजबूर है। तो फिर आंदा इहदे च मेरा की कसूर है? यार जो आप ही ना समझ होए तो बंदा किसी की समझ ना टुरी जाता चुप करके। कितने लोग बाइबल मुकद्दस पढ़ते हो? अब सुनो ध्यान से, एक भेद की बात मैं करता हूं तुम्हारे सामने, क्योंकि जब नेक्स्ट हम प्रेयर नाइट करेंगे तो फिर ये टीचिंग नहीं होगी, फिर यही टीचिंग लोगों से कहेंगे आप लोग जाकर सुन ले। इसलिए इस प्रेयर नाइट में ये टीचिंग रखी गई है। जब हम दोबारा करेंगे तो फिर ये टीचिंग नहीं होगी, क्योंकि आज दी है, अब जाकर आपने लोगों को सिखाना है। कितने लोग ये समझते हैं कि बाइबल मुकद्दस को जब भी पढ़े इसमें से कोई नई बातें निकलती हैं? बाइबल मुकद्दस को जब भी पढ़े नई बातें निकलती हैं। तो एक बात याद रखें, साथ वाले को हिलाओ जरा, हाथ पकड़ो एक दूसरे का, चाचोरन उठाओ, चाचोरन को नाइट प्रेयर थे आए हो। जब भी आप बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हो तो कहते हो यार कुछ नया, आज मैंने इस आयत को पहले भी पढ़ा है, मैंने पहले भी सुना है, पर आज यार कुछ नया मिला है। ऐसा ही है, जब भी आप बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं तो आप कहते हैं यार कुछ नवा ही निकला है। याद रखें, अगर आपका पास्टर, आपका खादम, अगर उसे खुदा ने चुना हुआ है तो आप सारी जिंदगी उसको नहीं पढ़ सकेंगे। हर साल के बाद जब भी उसको जाकर देखोगे वो कुछ नया कर रहा होगा, वो कुछ नया कर रहा होगा, अगर खुदा के खादम को खुदा ने चुना हुआ है तो। अगर ये किताब आप हर रोज पढ़ते हैं तो कुछ नया निकलता है। तो आप ये बात याद रखें, खादम को कभी कोई नहीं पढ़ सकता, उसमें से जब भी निकलेगा नया निकलेगा। आप परेशान हो जाएंगे, यार पहला तो आ गल सी ते हुण ते कहंदे ने आ गल है। तो वो किताब पढ़ता है, इसलिए जब भी वो बढ़ेगा वो कुछ नया लेकर आएगा, वो जब भी करेगा कुछ नया करेगा। और ये मैं आपको बता रहा हूं, ये पता नहीं क्राउड कितना है, और ये सब, और इतना बड़ा ये क्रूसेड हुआ है सिर्फ प्रेयर नाइट और ब्लू लाइट के अंदर। आगे भी लेकर आओ, दूसरी पिक्चर लेकर आओ, वो 2025 में शायद हुआ है। ये सही से अगर लाइटें बंद हो जाएंगी तो ये नजर, ये भी सारा क्राउड है और ये ब्लू लाइट के अंदर है। मोबाइल के अंदर पिक्चर साफ नजर आती है। इसकी डेट कोई है नीचे अगर मिल रही हो, ये कब हुआ है? चलें विजिट करके भी आप इसको जान सकते हैं। ये गालबन मैं चेक कर रहा था, ये 2025 में इसी साल के अंदर ये प्रेयर की गई है, और ये सारी ब्लू लाइट्स को ऑन करके लाखों लोगों ने इसमें शिरकत की है, और लाखों लोग हेवन की बरकतों से मामूर हो रहे हैं, ब्लेस्ड हो रहे हैं, और हम यहां पर परेशानी से बैठे हुए हैं।
लोग आसमान को कॉपी कर रहे हैं जमीन पर, आसमान की चीजों को जमीन पर कॉपी कर रहे हैं, अपने घरों के अंदर प्रेयर रूम को आसमानी रूम बना रहे हैं। जब खुदा ऐसा क्यों करवाता है, सुने, साथ वाले को खास बात सुने, खुदा जमीन पर नकली चीजें कॉपी इसलिए बनवाता है, सुने, हम नकली हैं, मर जाने या मिट्टी हो जाने लभने या किसी नू नहीं ना, हम नकली इंसान हैं। हमें उसने इसलिए बनाया, नकली को इसलिए बनाया ताकि जो असली है वो इसके अंदर आ सके, जो असली है इसके अंदर आ सके। खुदा जमीन पर ऐसी कॉपी बनवाता है, ऐसी कॉपी बनवाता है ताकि असली जो है इसके अंदर आ सके। आज आपके साथ ये जो कुछ भी यहां पर किया जा रहा है, ये हेवन की कॉपी हम यहां पर कर रहे हैं ताकि जो असली है वो हमारे अंदर इंटर हो जाए, जो असल है वो हमारे पास आ जाए, जो आसमान वाले हैं वो हमारे करीब आ जाए। चलो मैं तो आज आप देखें यहाँ कितने लोग होंगे, 300 हो जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 400 लोग होंगे। जो ऑनलाइन है वो कितने हैं? 40-50 लोग ऑनलाइन प्रेयर को देख रहे हैं, क्योंकि हम ऑनलाइन नहीं करते, किसी को पता है, ठीक है। अब ये देखें, ये लाखों करोड़ों लोग ये काम कर रहे हैं और उनको देखें वो ब्लेस्ड हैं, आगे निकल चुके हैं। मैंने पहले कहा जमीन पर इसलिए नकली चीजें बनाई जाती हैं और उनके अंदर असली चीजें आसमान से उतर आती हैं। आसमान को जमीन पर कॉपी किया जाता है। खुदा ये चाहता है कि हमारे कपड़ों के अंदर खुदा हो, हमारे बैठने के अंदर खुदा हो, और ये आप याद रखें, यीशु मसीह ने इन 3 चीजों के बारे में डीपली कहा था। उसने कहा था क्यों फिक्र करते हो, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। आप कभी अपनी लाइफ को नोट करो, आपके घर में, आपकी लाइफ में यही झगड़ा, क्योंकि अभी तक आप अर्थ में फंसे हुए हैं, अभी तक आप अर्थ में फंसे हुए हैं, इसलिए हम हेवन से कुछ नहीं ले सकते। ये जो आप कपड़ा देख रहे हैं, खुदावंद के कहने से पहन रहे हैं कि हम इस कपड़े को जीत जाएं। कभी हेवन वाले आके मूसा के साथ वो खाना खाया करते थे, क्या खाया करते थे, और यीशु मसीह के वसीले अब तो आपको मिलने चाहिए, अब तो आपके करीब आने चाहिए। और मेरा ईमान है आज रात के बाद बहुत सारे लोगों की रूहों को खुदा हेवन के अंदर बुलाएगा, और ये गवाहियां, ये टेस्टमनियां आप यहीं पर देखेंगे। इसमें कोई कंफ्यूजन, आपको वो पेपर वापस लेकर आओ, पर्चा वापस लेकर आओ। ये मैंने सादा लफ्जों में आपके दरमियान इसको बांटा कि भाई घर जाकर सर्च कर लो यार, खुद पढ़ो यार, इसको जाकर फोटोकॉपी करके दूसरे को भी दो, सिखाओ एक दूसरे को। ये देखो, आसमानी चीजों की नकल होती है इब्रानियों के, ये सारे जो रेफरेंस से लिखे हुए हैं, आसमानी शहर भी है, आसमानी मुल्क भी है, आसमानी घर भी है, आसमानी मकामों को खुदावंद दिखाता भी है। आसमान वाले जमीन पर मुलाकात करने के लिए मूसा के पास आए, साथ बैठकर उन्होंने खाना पिया, खाना वाना खाया बुजुर्ग मूसा के साथ। फरिश्तों की जो कलर है, आसमानी रंग के कपड़े, आसमानी रंग के बर्तन, कपड़े, ये सारी चीजें इसलिए यहां पर डिजाइन की गई हैं ताकि आज रात आप इस भेद से आसानी से रोशनास हो सके। कितनों को समझ आई ये बात? मैं जो कुछ कराउंड दिया, मेरी कोशिश है कि ही आसमान नूं थले कॉपी करिए, आसमान नूं की करिए, आसमान ते शांति है तो साडे कोल भी आएगी, आसमान ते यसू है तो साडे कोल भी आएगा, आसमान ते दौलतां ने, इज्जतां ने, शोहरतां ने, जे उत्ते शहर ने तो थले भी शहर बन सकता। पहला अर्थ जीतीदा, फिर हैवन जीतीदा, फिर उस तो उतले हैवना की बात की गल। पॉल कहते मैं तीसरे आसमान तक, ये मैं फर्स्ट हैवन की बात कर रहा हूँ। फर्स्ट हैवन के ऊपर बहुत सारे शहर हैं क्रिस्टल के, आप जब गूगल पर जाकर डालना, उनको ये अक्ल है, क्रिस्टल के शहर हैं, पत्थरों के शहर हैं। अगर आपने बाइबल पढ़ी है तो जब अलीशा प्रेयर करता था तो लिखा वो आतशी पत्थरों के दरमियान प्रेयर किया करता था। तो वो है जिस्म उसका यहां था पर उसकी स्पिरिट हेवन के अंदर होती थी। लिखा आतशी पत्थर थे, ऐसे हेवन के अंदर शहर हैं जो जलते हैं, आग से जलते हैं, फायर वर्ल्ड बने हुए आसमान पर। दुआ करो कि ऐ तुसी खाशां वाली जंग जित जाओ ताकि हेवन साडे लिए खुल जाए। कितनों को समझ आया? आओ खड़े हो जाओ।